तो आज चुनाव आयोग बैठक कर रहा है स्वास्थ्य सचिवों के साथ, उस पर भी लगातार हमारी नजर है। और दूसरी तरफ सवाल हम ये कर रहे हैं लगातार कि आखिर कौन सी पार्टी पहले पहल करेगी और इस खतरे को देखते हुए वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाएगी। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। रमन, इस बढ़ते खतरे को देखते हुए ये आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और आम जनता भी यही सोच रही है कि कम से कम, क्योंकि रैला दिखता है, भीड़ दिखती है, उससे डर लग रहा है कि कोरोना विस्फोट की तो असल जगह वही है जिस पर ब्रेक नहीं लग रहा है। देखिए, बिल्कुल विपनेश, अभी कुछ ही देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग, और 11 बजे तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक होनी है। आज की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की गई कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कुछ दिनों के लिए, यानी कि एक से 2 महीने के लिए चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 1 से 2 महीने चुनाव को आगे बढ़ा भी दिया जाए तो उसके बाद क्या ओमिक्रॉन का खतरा कम हो जाएगा या कोरोना के मामले घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कराने में संभव होगा। इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए आज चुनाव आयुक्त और हेल्थ सेक्रेटरी के बीच बैठक होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है, दौरा कर चुकी है, अलग अलग मामलों पर राय ले चुकी है, सिक्योरिटी से लेकर ओमिक्रॉन के मामले पर भी राय ले चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में कल से चुनाव आयोग का दौरा शुरू होने वाला है। इस दौरे के बाद ही ये फैसला होगा कि क्या तय समय सीमा के अंदर चुनाव होने चाहिए या उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक आप अभी चर्चा कर रही हैं कि कोई भी राजनीतिक दल खुद ये फैसला क्यों नहीं करता कि वो रैलियां स्थगित करे या जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करे। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा, जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा राजनीतिक दलों को, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़कर इस बारे में फैसला ले सकता है। अभी मैंने चर्चा के दौरान एक प्रवक्ता की बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि क्या नाइट में, रात में कर्फ्यू लगाने से ओमिक्रॉन का खतरा कम हो जाएगा, कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी क्रिसमस के अलावा 31 तारीख का जश्न है, 1 तारीख की तैयारियां भी चल रही है और उसको ध्यान में रखकर दिल्ली, राजस्थान सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। विपनेश, मुझे लगता है कीर्ति जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नाइट कर्फ्यू की अहमियत क्या है, क्यों नाइट कर्फ्यू जरूरी है। मैं आती हूँ आलोक जी, आप भी चुनाव आयोग के फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए पहले से पहल नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि क्या चुनाव आयोग वैसे सोता रहता है? अगर इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट के जज नहीं लिखते तो क्या इलेक्शन कमीशन नहीं जागता? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। क्या चिट्ठी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही आने का इंतजार हो रहा था? बहुत बड़ा सवाल। एक जज कह रहे हैं कि रैली वैली तो चलने दो, पर इलेक्शन को 1 से 2 महीने आगे पोस्टपोन कर दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है। उनके पास कौन से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट गई है हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, जज साहब हैं, उन्होंने कह दिया है। लेकिन हम तमाम चीजें पूछ रहे हैं। जज साहब ने ये पूछा कि 30 सितंबर को मोदी जी ने कहा था कि बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी, उसका क्या हुआ? नहीं पूछेंगे वो। आज तक वैक्सीनेशन मोदी जी का, हम तो कह रहे हैं रोज जन्मदिन मना लीजिए, रोज 2 करोड़ वैक्सीन लगवाइए लोगों को। आज का ही जो आंकड़ा है, माननीय राहुल गांधी जी का अगर ट्वीट आपने देखा हो कि कितना पीछे चल रहे हैं वैक्सीनेशन में, जिन लोगों को पिछले साल मार्च में लगा था उस वैक्सीन का कितना असर बचा है, कितना नहीं बचा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं जान भी जरूरी है और लोकतंत्र भी जरूरी है। ऐसा भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का बीजेपी किसी भी रूप में इस्तेमाल न कर जाए, क्योंकि कई मौकों पर, मैंने इंस्टेंस गिनाए हैं आपको, ऐसा देखा गया है। पीएमओ में मीटिंग होती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक अगर स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है तो पीएमओ में क्या मीटिंग हुई और किससे मीटिंग हुई और क्या क्या निर्णय लिए गए, वहां इलेक्शन कमीशन के लोगों को क्यों बुलाया गया, ये तमाम सवाल है। बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। मैं गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेती हूँ। कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कोरोना के ऊपर अभी मिली भगत का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। गुरु जी जवाब दीजिए। विपनेश जी, ऐसा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है। कह रहा हूं मैं। अब फिर मैं बीच में नहीं बोलता हूं। सवाल उठा आलोक जी ठीक है, आलोक जी अब सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए, इतना हड़बड़ाना ठीक नहीं है सर। देखिए, चुनाव आयोग गलत है, हाईकोर्ट गलत है,
सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप लोग गलत हैं, आपकी भी तरह तरह की शब्दावली का उपयोग होता है। अब मैं मैंने गलत नहीं कहा है। प्रकाश जी, मैं रोकूंगा आपको। अगर आप मेरे शब्दों को तोड़ना मोड़ना तो मैं जरूर रोकूंगा। आप बोल, मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। सीधे सवालों मैं चाहती हूँ गुरुजी अपनी बात रखने, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, इसीलिए एक एक नहीं, मैं इनका डेस्परेशन समझ में आता है। इनका डेस्परेशन की बात नहीं है। आपकी मोदी साहब से लेकर सबकी झूठ बोलने की आदत हो गई। आप अपने बारे में बोलिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपने बारे में बोलिएगा। ये इस प्रकार से ये बहसबाजी ठीक नहीं है ना सर, टेलीविजन पे देश देखता है। नहीं, क्या पीएमओ में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी गए थे, हाँ या ना? विपनेश जी, एक प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, इनके पास धैर्य नहीं। आलोक जी, आप धैर्य की बात नहीं है। आप लोगों ने पूरे तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना के छोड़ दिया है। आप हमें धैर्य की वो नहीं पाठ नहीं पढ़ा है। आलोक जी, आपने सवाल उठाया है, अब जवाब ले लेते हैं। सीबीआई के कार्यालय आप बोलिए, देखिए मतलब इस प्रकार से नहीं चलता है ना। ठीक है गुरुजी, अब जवाब दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं, ये इतने हताश हो गए, ये चुनाव आयोग को गलत बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गलत बताते हैं, हाई कोर्ट को गलत बताते हैं, तो सही कौन है? सही कौन है? आप सही हैं, आप एक्सपर्ट कमेटी गलत है, एक्सपर्ट कमेटी गलत है, सिर्फ आप सही हैं। यही अहंकार है आपका, यही अहंकार है आपका और यही दम है आपका। इसी अहंकार के कारण आप हाशिए पे हैं आज, इसी हाशिए पे आप, यही अहंकार आपका कारण है। आपको देश की जनता हाशिए पे लेकर के आ गई है, यही अहंकार है आपका। आप कहते हैं आप हाशिए पे आ गए हैं, मैं तीनों मेहमानों से एक एक सवाल करना चाह रही हूं। दरअसल चुनाव आयोग तो अपना फैसला लेगा ही, अभी राज्य की परिस्थितियां देखेगा, क्या हालात हैं, आज फीडबैक भी लिया जा रहा है। कीर्ति जी, मैं आपसे शुरू कर रही हूं, आप बताइए क्या समाजवादी पार्टी तैयार है? मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, जल्दी से गुरुजी अपनी बात रखिए जल्दी से। नहीं, और हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो अपने आप को ये ज्ञान का मठाधीश समझते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। सब गलत है, आप सही, ये उचित अप्रोच नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपने वैक्सीनेशन को लेकर के कहा था, पोलियो का वैक्सीन कितना साल लगा था सर? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कितना साल लगा था? आज 140 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, 56 करोड़ लोगों का डबल डोज वैक्सीनेशन हुआ है। इसलिए आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में जाकर के आंकड़ा देखिएगा, राजस्थान में आपने वैक्सीन को फेंक दिया था, पंजाब में आपने वैक्सीन के साथ करप्शन किया था। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, कोई नैतिक अधिकार नहीं आपके पास बोलने का। है आपकी, आप हाशिए पे आ गए और हाशिए पे ही रहिएगा। हाशिए पे तो मोदी जी ने देश को पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो मूल सवाल है उससे भटक रहे हैं। जो मूल सवाल है, अभी की जो प्रेजेंट चिंता बनी हुई है उससे भटक रहे हैं। एक मिनट रुकिए आलोक जी, गुरुजी एक मिनट रुकिए, गुरु प्रकाश जी, आलोक जी एक मिनट। मैं एक काफी सवाल कर रही हूँ, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को विराम भी देना है। रुक जाइए, दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रुक जाइए। एक मिनट, कीर्ति जी बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी तैयार है अगर इलेक्शन कमीशन फैसला ले लेता है कि नहीं, ग्राउंड में नहीं जाना है, घर बैठ के वर्चुअली रैलियां करनी है, क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है? मुझे लगातार रोका गया है, आपने इस बात पर नहीं गुरुजी, वक्त की कमी है इसीलिए, क्योंकि लास्ट कमेंट लेना होगा, मूल सवाल पर रहते हैं। मुझे लगातार रोका गया है, मैं जिस तरीके से देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार कोरोना का प्रचार कर रहे हैं, टीवी से लेकर के सोशल मीडिया और बड़े बड़े विज्ञापन हो रही है। सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यात्रा पे निकले हुए हैं मिर्जापुर बनारस में, पार्टी का सम्मान करेगी। गुरु प्रकाश जी, नहीं, देखिए मुझे लगातार बोलने से रोका गया था, मैं अपने विरोध को रजिस्टर कराना चाहता हूं। वैक्सीनेशन की बात हुई है, ये खबरें हम सबके सामने, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था, राजस्थान में वैक्सीन कूड़ेदान में थी, राजस्थान में वैक्सीन कूड़ेदान में थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मौतें हुई है, महाराष्ट्र सबसे अधिक मौतें हुई है, भूल गए क्या? पंजाब में आपने वैक्सीन बेच दिया, पंजाब में आपने वैक्सीन बेच दिया। स्थिति होगी, इसीलिए रोकना पड़ा, क्योंकि मेहमान एक साथ बोलेंगे तो जनता क्या समझेगी। लेकिन आप देखिए कि वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी खुलकर नहीं बोल रही है। ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब नजर इलेक्शन कमीशन पर है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।